जो इंडियन नेशनलिज्म का ग्रोथ है वो बेसिकली जो ब्रिटिश राज ने जो बेसिक स्टिमुलस किया था उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से ब्रिटिश राज की वजह से क्या हुआ कि नए इन लोगों ने नए इंस्टीट्यूशन बना दिए, न्यू अपॉर्चुनिटी रिसोर्स बना दिए, ठीक है। तो इंडियन नेशनलिज्म जो है ग्रो पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज एंड पार्टली एज अ रिएक्शन टू कॉलोनियल पॉलिसी। एक तो रिजल्ट और एक रिएक्शन, दो वजह से हुआ ये, ठीक है। बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जैसा कि पहला जो था वर्ल्ड वाइड अपसर्ज, ठीक है, ऑफ कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इनिशिएटेड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो बेसिक नेशनलिज्म जो है वर्ल्ड वाइड हर जगह नेशनलिज्म होने लगे, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन जो कंसेप्ट निकला कहाँ से, हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। देन है इंडियन रिनाइसेंस, कि भाई हम तो रिनाइसेंस इंडिया के पास पहचान चला इनको कि इंडिया इतना अच्छा था और ऐसे ऐसे। देन ऑफ शूट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनिशिया ब्रिटिश इन इंडिया, इंडिया ने जो मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट करा था तो उसका कोई रिजल्ट रहा, ठीक है। तो ब्रिटिश की इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी थी, उसका रिएक्शन था, ठीक है। इसके अंदर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इंडियन इन द कॉलोनियल इंटरेस्ट, ठीक है। तो पीपल जो है उनको लग गया कि भाई जो इंडियंस, उनको पता चल गया कि कॉलोनियल रूल है जो बेसिकली उसकी वजह से इंडिया का बैकवर्डनेस हो रहा है, एंड जो इंडिया का इंटरेस्ट है उसमें क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ क्लासेस एंड पीजेंट सेक्शंस एंड क्लासेस, इसमें हो जाएगा पीजेंट, आर्टिसन, हैंडीक्राफ्ट वर्कर, इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड, कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो जो बेसिकली नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ तो ये चैलेंज जो है इसको लड़ने के लिए हुआ, ठीक है, इन द कैरेक्टर एंड पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक जो है यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में कहाँ से था, हिमालय नॉर्थ से केप कॉमोरिन साउथ में, ठीक है, असम ईस्ट से खैबर पास इन द वेस्ट, ठीक है। तो क्या था कि बेसिकली उन्होंने, ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा लार्ज स्टेट क्रिएट कर दिया था मॉरिन्स के बाद में या फिर मुगल्स के बाद में, फिर यही थे ब्रिटिश जो एकदम लार्ज स्केल पे रूल कर रहे थे। जो इंडियन प्रोविंस थी वो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर थी, और जो बेसिकली कौन से, ठीक है, इंडियन स्टेट्स जो थे वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर थे। प्रोविंस डायरेक्टली थे, स्टेट्स इनडायरेक्टली थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स की वजह से क्या हुआ, एक पॉलिटिकल यूनिटी आ गई इंडिया में, ठीक है, और प्रोफेशनल सिविल सर्विस, यूनिफाइड जुडिशरी, कोडिफाइड क्रिमिनल सिविल लॉ, ठीक है, पूरे कंट्री में लग गया, जिससे क्या पॉलिटिकल यूनिटी आई, ठीक है। इससे पहले कल्चरल यूनिटी थी, अब क्या पॉलिटिकल यूनिटी, मतलब हर जगह एक ही तरीके का रूल होगा, हर जगह गवर्नर होंगे, हर जगह मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, इस तरीके का हर जगह हर स्टेट में देख लो, इस तरीके का पॉलिटिकल यूनिटी आई। अभी तक का कल्चर सेम था, खान पान रहन सहन की, हर कोई धोती कुर्ता पहनेगा, हर कोई दिवाली मनाएगा, हर कोई होली मनाएगा, हर कोई पोंगल मनाएगा, और पॉलिटिकल यूनिटी। तो बेसिकली ये जो मॉडर्न मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जैसे रेलवे, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राफ, तो इनका किस लिए हुआ, क्योंकि ऐसी नेसेसिटी आई कि हमें प्लान डेवलपमेंट करना है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एंड कम्युनिकेशन का। क्यों, क्योंकि क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अच्छा होगा, मिलिट्री डिफेंस अच्छा होगा, इकोनॉमिक पेनिट्रेशन होगा, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है बेसिकली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अच्छे करे। तो फ्रॉम द नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रोसेस का जो यूनिफिकेशन इसके दो फोल्ड इफेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट जो था इकोनॉमिक फेट ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन गॉट लिंक टुगेदर, ठीक है। कैसे, मतलब जैसे इकोनॉमिक फेट जो है कैसे सेम हुआ, लिंक कैसे हुआ कि अगर एक जगह क्रॉप फेल होगी तो क्या होगा कि वो क्या करेगी, क्या बोलते हैं, प्राइस और उसकी सप्लाई जो दूसरी रीजन में भी इफेक्ट होगी। तो क्या अभी एक कम्युनिकेशन हो गया, सभी जगह ले जा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अब एक जगह कम हो गई तो क्या हुआ, दूसरी जगह से ला सकते हैं, ठीक है। देन मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ब्रॉट पीपल स्पेशली लीडर फ्रॉम डिफरेंट रीजन टुगेदर, ठीक है। लीडर्स लोग जो आपस में आ सकते थे, ठीक है। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड द मोबिलाइजेशन एंड फॉर मोबिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल। अब बेसिकली लोग जब लीडर आ जाएंगे तो कश्मीर से कोई राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान से कोई क्या बोलते हैं तमिलनाडु जा सकता है। तो बेसिकली पॉलिटिकल आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ एंड बेसिकली मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन हुआ, ठीक है। देन वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन, इसमें क्या रहा, तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन की वजह से क्या हुआ कि जो है मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ जो है वो इंडिया में